कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप में तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ, भक्ति की शक्ति, पूजा का समर्पण और आराध्य की आराधना मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। सुरुचि पुत्र उत्तम के व्यवहार से चिंतित राजमाता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को कंपिला न छोड़ने का आदेश देती हैं। यक्ष भूमि की ओर गए उत्तम को लौटाने के लिए महाराज ध्रुव स्वयं प्रस्थान करते हैं। शनिदेव का आक्रोश महाराज ध्रुव को विष्णु भक्ति से डिगाने में सफल नहीं होता। महादेवी, हमारे भक्त हमारी कीर्ति और आभा के समान हैं, भला हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? महाप्रभु, मेरी चिंता का कारण यही है। भक्त शिरोमणि ध्रुव के समान सुरुचि पुत्र उत्तम आपकी भक्ति नहीं करते। इस समय ध्रुव का मन उत्तम के व्यवहार से खिन्न और चिंतित है। महादेवी, यदि भक्त का मन दुखी होगा तो भगवान भी प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? अब हमें भी ध्रुव और उत्तम के विषय में सोचना ही होगा। ये कैसी चकित कर देने वाली बात कर रहे हैं आप महाप्रभु? इस संसार में घटने वाली हर घटना आपकी इच्छा से ही घटित होती है, फिर आपको सोचने की क्या आवश्यकता? प्रिय, जो कुछ होता है वो पूर्व निश्चित विधान और मनुष्य के अपने भाग्य अनुसार ही होता है। दैविक कृपा? कभी कभी दैविक कृपा प्रेरणा और पुरुषार्थ से भाग्य और विधान को भी बदला जा सकता है। यदि ऐसा ना होता तो जन्म जन्म का पापी पुण्यात्मा ना बनता। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि आत्मा तो निर्दोष है महादेवी, पाप तो ये शरीर करता है। क्या शरीर के पाप का दोष आत्मा को नहीं भुगतना पड़ता? भुगतना पड़ता है। फिर आत्मा निर्दोष कैसे हुई? देवी, सांसारिक जीवन में मन और आत्मा का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। भटकते हुए मन के सामने जब आत्मा का सच पराजित होता है तब आत्मा भी दोषी बन जाती है। अपने दोष का दंड भुगतने के लिए उसे अनेकों योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात आत्मा को मन के सामने हार नहीं माननी चाहिए। हाँ देवी, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का अंश है। आत्मा
सत्य और सनातन की प्रतीक है। महादेवी, वीणा की इस स्वर लहरी से मुझे देवर्षि नारद के आने का आभास हो रहा है। वे भी आपके समान ध्रुव और उत्तम का प्रश्न लेकर लंबे समय से हमें खोज रहे हैं। तब तो उनके मन की भी दुविधा का अंत करे प्रभु। अवश्य महादेवी। देवर्षि नारद। नारायण नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। तो आपके मन में भी अपनी माता लक्ष्मी के समान ध्रुव और उत्तम के संबंधों को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रभु, केवल मेरे मन में ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति और संसार की समस्त शुभ शक्तियां भक्त श्रेष्ठ ध्रुव की चिंता से चिंतित हैं। उत्तम का हृदय खिन्न है। वो राजमहल से निकलकर किसी अनहोनी को जन्म दे देना चाहता है और भक्त राज ध्रुव उसे लौटा लाना चाहते हैं। महाप्रभु, क्या आप अपने परम भक्त ध्रुव की मनोकामना को पूर्ण नहीं करेंगे? ये उत्तम का दुर्भाग्य ही तो है कि सुविधा का हर साधन होते हुए भी वो हर्ष, सुख और आनंद से दूर रहना चाहता है। तो क्या देवर्षि, ध्रुव अब अधिक समय तक सांसारिक प्रपंचों भरे जीवन में नहीं रहना चाहता। उत्तम के माध्यम से ही एक ऐसा अवसर आने वाला है जब ध्रुव अपने निश्चित लक्ष्य की ओर प्रस्थान करके अपनी भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। महाप्रभु, अपनी रहस्यमय भाषा को तनिक सरल करके कहें। नारायण नारायण। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। देवर्षि, कुछ भी समझने से अधिक इस समय तुम अपने कर्म की चिंता करो। देव गुरु ने तुम्हें कर्म का मर्म समझाया है। अब तुम्हारा कर्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है नारद। नारायण नारायण। आज्ञा करें प्रभु। नारद, पृथ्वी की उत्तर दिशा में यक्षों का उपनिवेश है। पृथ्वीवासी उसे यक्ष भूमि कहते हैं। तुम सूर्योदय के साथ यक्ष भूमि पहुंचकर उत्तम को समझाओ कि ध्रुव के पास लौट आने में ही उसका हित है। जो आज्ञा प्रभु। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। महाप्रभु, अपने प्रश्नों को विराम देकर अब वैकुंठ लौट चले महादेवी। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। राजमहल की सुख सेज पर सोने वाला राजा, राजमाताओं का लाडला और दुलारा राजपुरुष उत्तम वन प्रदेश के सुनसान में एक पेड़ के नीचे रात बिताता है। नारायण नारायण। ये देखकर मैं चकित भी हूं और दुखी भी। क्षमा करें देव ऋषि, मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। स्थितियों ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे लौटने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। पर आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो मेरी विवशता को भली भांति समझ सकते हैं। आगे जाने का मार्ग बंद कर दो और वापस लौट जाओ, वहां जहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी याद में आंसू बहा रहे हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं। नारायण नारायण। मेरी बात मानो उत्तम, मेरी बात मानो। अपने परिवार को त्याग कर तुम अपने दुर्भाग्य को निमंत्रित कर रहे हो। मैं अपने पीछे का मार्ग बंद कर चुका हूं देव ऋषि। राजमहलों से ऊब चुका हूं मैं। अब मैं वहां नहीं लौटना चाहता। उत्तम, मनुवंश के आराध्य देव देवेश्वर भगवान नारायण की यही इच्छा है कि तुम अपने भाई महाराज ध्रुव के पास वापस लौट जाओ और राज शासन में उनका हाथ बटाओ। देव ऋषि, भले ही मनुवंश पर भगवान जगदीश्वर की कृपा हो,
वे हमारे कुल आराध्य हैं, परंतु मैं कभी उनकी दया का पात्र नहीं रहा। जन्म से लेकर आज तक यही देखता आ रहा हूं कि मैं संसार पर कृपा करने वाले कृपा निधान भगवान विष्णु की अकृपा का पात्र हूं। ये तुम्हारी भूल है वत्स। यही सच है देवऋषि। अपनी माता के अपराधों का दंड मुझे बार बार भुगतना पड़ा, आज भी, पहले भी और भविष्य में भी। ये तुम्हारा भ्रम है उत्तम। तुमने अपनी सोच से एक भ्रम को जन्म दे डाला है, और इस भ्रम के जाल से बाहर निकलकर तुम कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। सोच और कल्पना तभी जन्म लेती है देवऋषि, जब विश्वास हो, परंतु मेरा विश्वास तो पहले ही खंडित हो चुका है। यदि जीवन में एक बार भी जगदीश्वर भगवान इस भ्रम के जाल से बाहर निकलो उत्तम। यदि कृपा निधान देव देवेश्वर भगवान नारायण तुम पर कृपालु न होते, तो न ही महाराज ध्रुव तुम्हें प्राणों से अधिक प्रेम करते, और न ही मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होता। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, परंतु मेरा भविष्य मुझे अपनी आंखों से घोर अंधकार के रसातल में डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है देवऋषि। तो उस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए अपने भाई महाराज ध्रुव के पास वापस लौट जाओ। नहीं देवऋषि, नहीं। अब मैं और किसी की दया का पात्र बनकर उसके उपकारों का बोझ नहीं ढोना चाहता। तो क्या तुम्हारे भाई ध्रुव का प्रेम? नहीं, नहीं देवऋषि, नहीं। उनका प्रेम तो सच्चा है। उनके प्रेम के सहारे ही तो मैं इतना समय काट पाया हूं, परंतु उनके सिवा हर आंख में मैंने अपने प्रति घृणा के भाव देखे हैं। हर आंख मुझे भैया ध्रुव की दया का पात्र समझती है। मैं अपनी ही दृष्टि में अपराधी बन गया हूं देवऋषि। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब मैं राजमहल लौटकर नहीं जाऊंगा। आप भी मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। तो उत्तम को समझाने में आप असफल रहे देवर्षि। नारायण नारायण। जगदीश्वर, मैंने उसे समझाने का पूरा प्रयास किया था। देवर्षि, प्रयास की सफलता प्रयास करने वाले पर निर्भर करती है। असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूरे मन से नहीं किया गया। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ, तो क्या आप? हां नारद मुनि, इसे हम आपकी ही असफलता मानते हैं। यदि आप अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करते तो उत्तम अवश्य ही हमारे भक्त ध्रुव के पास लौट जाता। जगदीश्वर, तो क्या दुर्भाग्य की काली छाया उत्तम के भविष्य को अपने आंचल में समेट लेगी? कुछ भी हो सकता है देवर्षि। जहां तीनों लोकों में मेरे मन के रूप में विख्यात देवर्षि नारद असफल हो गए, वहां तो संकट ही संकट है। क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय नहीं है जगदीश्वर? देवर्षि, उन उपायों पर इस समय चर्चा करना भविष्य की घटनाओं में हस्तक्षेप देने के समान होगा। अब तो केवल समय की प्रतीक्षा करें देवर्षि, केवल भविष्य की प्रतीक्षा। नारायण नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रणाम भक्तराज ध्रुव। प्रणाम देवऋषि, आप मेरे पूज्य और आदरणीय हैं। मुझे प्रणाम करके लज्जित ना करें। मेरे अहोभाग्य जो अनायास ही आज आपके दर्शन हो गए। भक्तराज, आप भक्तों में श्रेष्ठ हैं।
देव देवेश्वर भगवान नारायण के प्रिय हैं। भक्तराज ध्रुव, मैं आपके लिए देव देवेश्वर भगवान नारायण का एक संदेश लेकर आया हूं। कैसा संदेश देव ऋषि? मैं जानता हूं आप अपने प्रिय भाई को ढूंढने में असफल और निराश होकर लौटे हैं। हाँ देव ऋषि, मैंने भैया उत्तम की खोज दूर दूर तक की, यक्ष भूमि की सीमा तक गया, परंतु भैया उत्तम को खोजने में मैं असफल रहा। मैंने अपने सैनिकों को चारों ओर भेज दिया है। भक्तराज, मैं अभी अभी महाराज उत्तम से मिलकर आ रहा हूं। क्या? कहाँ है उत्तम? वो कहां है, इससे अधिक आवश्यक बात यह है कि उन्होंने राजमहल न लौटने का हठ ठान लिया है। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। होनी? कैसी होनी देव ऋषि? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं भक्तराज, मैं सच कह रहा हूं, वही सच जो जगदीश्वर भगवान नारायण ने कहा था कि आप होनी और नियति को बदलने के स्थान पर अपनी भागवत भक्ति का परिचय दें। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा पर विश्वास रखो सुरुचि। ध्रुव उत्तम को लेकर शीघ्र लौटेगा। नहीं दीदी, मुझे सांत्वना ना दे। पुत्र में तड़पती माँ का आभास मिथ्या नहीं हो सकता। आभास? कैसा आभास सुरुचि? दीदी, दीदी मेरा उत्तम मुझसे बहुत दूर चला गया है। नहीं 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 सुरुचि, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। भगवान करे ये सच ना हो, मेरा पुत्र मेरे पापों का निमित्त ना बने। दीदी, मैंने आपके और ध्रुव के प्रति जो अन्याय किए हैं, उनका दंड मेरे पुत्र को ना भोगना पड़े। हे भगवान, मेरे पापों का दंड मुझे दो, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, मैंने घोर पाप किए हैं, उनका दंड। कोई पाप नहीं किया है तुमने, कोई पाप नहीं किया। तुम तो केवल भगवान हरि विष्णु की लीला में निमित्त बन गई थी। मैं निमित्त नहीं थी दीदी, अपनी आत्मा को मारकर मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था। जो होना था वो हो गया सुरुचि। अब बीती बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं। भूल जाओ उन्हें। अपने पापों को मैं कभी नहीं भूल सकती दीदी, कभी नहीं। महाराज ध्रुव लौट आए हैं राजमाता। ध्रुव अवश्य उत्तम का संदेश लेकर आया होगा। तुम अपने आप को संभालो सुरुचि, मैं ध्रुव के पास जाती हूँ। उत्तर दो ध्रुव, प्रिय उत्तम का कोई पता नहीं चला। नहीं माताश्री, मैंने स्वयं दूर दूर तक हर दिशा में भैया उत्तम को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु। अर्थात तुम असफल और निराश होकर लौट आए। हाँ माताश्री, उत्तम के विषय में कोई कुछ भी नहीं जानता, किसी ने उसे देखा तक नहीं। वो कहाँ गया, किधर गया, इस बात की कोई सूचना नहीं है। भक्त शिरोमणि ध्रुव की असफलता मेरे मन में संदेह और आशंका को जन्म दे रही है। आशंका तो मेरे मन में भी है माताश्री। मुझे अब शनिदेव की चेतावनी से भय होने लगा है। कहीं उत्तम के साथ कोई दुर्घटना। शुभ शुभ बोलो पुत्र। प्रिय उत्तम मनुवंश का युवराज है। मनुवंश पर जगदीश्वर भगवान श्री हरि की परम कृपा है। वे हर प्रकार से प्रिय उत्तम की रक्षा करेंगे। ध्रुव, पुत्र ध्रुव, क्या तुम उत्तम को ढूंढने में सफल नहीं हुए? क्या मेरी आकांक्षा? देखिए,
विचलित न हो माताश्री। हमने भैया उत्तम की खोज के लिए सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया है। मेरा प्रयास असफल हुआ तो क्या हुआ, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सैनिक भैया उत्तम को ढूंढने में सफल होंगे। नहीं पुत्र, अब उत्तम नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो लौट कर नहीं आएगा। वो हम सबको त्याग कर कहीं चला गया है। ये तुम क्या कह रही हो सुरुचि? मैं सत्य कह रही हूँ दीदी। मुझे बार बार आभास हो रहा है। उत्तम, उत्तम। महाराज की जय हो। प्रणाम राजमाता। प्रणाम महारानी सुरुचि। क्या संदेशा लाई हो? महाराज, सेनापति शीघ्र ही आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें भीतर भेज दो। जो आज्ञा। यदि उत्तम का पता चल गया तो सेनापति उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? वे तुमसे भेंट की अनुमति क्यों चाहते हैं? क्षमा करें महाराज। किस बात की क्षमा मांग रहे हैं आप? राजमाता, राजमाता, मैं एक दुखद समाचार लेकर। दुखद समाचार? कैसे समाचार? आप प्रिय उत्तम को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? कहे सेनापति, क्या दुखद समाचार सुनाना चाहते हैं आप? महाराज, युवराज उत्तम। क्या? उत्तम? क्या हुआ भैया उत्तम को? शीघ्र कहो सेनापति। महाराज, वे यक्षों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं महाराज। उत्तम, ये सच नहीं हो सकता। सुरुचि, सुरुचि। यक्षों से युद्ध का कारण अब तक ज्ञात नहीं हो सका है महाराज। हमारी सेना जब वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी भैया उत्तम? तुम्हारे हट के कारण शनिदेव को अपनी कुदृष्टि प्रयोग करने का अवसर मिल गया। परंतु तुम्हारी हत्या करने वाले यक्ष अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। युवराज की हत्या करने के आरोप में पूरी की पूरी यक्ष जाति को मृत्यु का दंड भुगतना होगा। सेनापति। आज्ञा महाराज। समस्त सेनाओं को सुसज्जित करो। हम अपनी पूरी शक्ति के साथ दुष्ट यक्षों पर आक्रमण करेंगे। एक भी यक्ष इस घटना का इतिहास बताने के लिए जीवित नहीं बचेगा। जो आज्ञा महाराज। राजमाता, मैंने दुष्ट यक्षों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। यक्षों का सर्वनाश ही मेरे भैया उत्तम की मृत्यु का प्रतिशोध होगा। मैं जा रहा हूं। शनिदेव के उकसावे पर यक्षों ने जो दुष्टता की है उसका दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। जाओ पुत्र, शीघ्र सफल होकर लौटो। अवश्य। मेरी माताश्री का ध्यान रखिएगा। प्रणाम राजमाता। मनन है कृतिकार का, साधन तप ही कारण। जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, पहचान होगी सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।